हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इसे स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम जितने सारे क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे उन सभी को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करते चलिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और ये क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो है और हम टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करिए। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लेके आप अच्छे से याद कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पढ़ाया जा चुका है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर लेके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और इसका आंसर लिख के आप अच्छे से रट लीजिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सके। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, नर्नस्ट समीकरण क्या है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्नस्ट समीकरण क्या है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर लेके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नर्नस्ट समीकरण क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर्नस्ट समीकरण क्या है, आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। नर्नस्ट समीकरण क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक अधिशोषक क्या है। रासायनिक अधिशोषक क्या है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट कीजिएगा। रासायनिक अधिशोषक क्या है, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। रासायनिक अधिशोषक क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अधिशोषक क्या है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। रासायनिक अधिशोषक क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषक में अंतर स्पष्ट करें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका डेफिनेशन पता हो तो आप इनके बीच का अंतर लिख सकते हैं। अगर आपको अंतर पता हो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप एक याद कर लीजिए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्राउनी गति क्या है। ब्राउनी गति क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसे याद कर लीजिएगा। ब्राउनी गति क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्राउनी गति क्या है, और ज़्यादा भी नहीं है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट्री के बस 25 क्वेश्चन आपको याद रखना है।
इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा और इसे अच्छे से रट लीजिए ताकि आप भूल ना सके और एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से लिख सकें। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिख के याद कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव क्या है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे या फिर ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। जिसने नोट्स परचेज किया है उनको इसका आंसर उसी में मिल जाएगा, वरना आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल जाएगा। टिंडल प्रभाव क्या है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जल्दी से नोट कीजिए और इसका आंसर लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, निस्थापन को परिभाषित करें। निस्थापन को परिभाषित करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निस्थापन को परिभाषित करें, इसका भी आंसर आप लिख के याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निस्थापन को परिभाषित करें, इसका भी आंसर आपको ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे यानी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, अगर आपने नोट्स खरीद रखा है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्रियन ऊर्जा क्या है। संक्रियन ऊर्जा क्या है, संक्रियन ऊर्जा क्या है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए और ड्रीम क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको ड्रीम क्लासेस मिल जाएगा और उस पर आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए उसको। संक्रियन ऊर्जा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्रियन ऊर्जा क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसे भी आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर नोट्स में इसका आंसर मिल जाएगा, वहीं से आप देखकर लिखकर और इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ड्रीम क्लासेस, वहाँ पे आपको ड्रीम क्लासेस मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिख के याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर हम आगे देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करें। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करें, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिख के याद कर लीजिएगा। इसका भी आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं पता है तो आप जाके ड्रीम क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए और आरडीएनए में अंतर स्पष्ट करें। डीएनए और आरडीएनए में अंतर स्पष्ट करें, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इसका आंसर लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। डीएनए और आरडीएनए में अंतर स्पष्ट करिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ज्य विक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ज्य विक्रिया क्या है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने बोला कि आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप ड्रीम क्लासेस जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा ड्रीम क्लासेस पे। वर्ज्य विक्रिया क्या है,
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिख कर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तविक क्लोराइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक क्लोराइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका आंसर देख के लिख कर और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख सके इसका आंसर। वास्तविक क्लोराइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका भी आंसर आपको टेलीग्राम या फिर नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आप ढूंढ के लिख लीजिएगा इसका आंसर। वास्तविक क्लोराइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत अपघटनीशैल को परिभाषित करें। विद्युत अपघटनीशैल को परिभाषित करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। विद्युत अपघटनीशैल को परिभाषित करें, जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं, विद्युत अपघटनीशैल को परिभाषित करें। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, लवण सेतु क्या है। लवण सेतु क्या है और इसके कार्यों को लिखें। लवण सेतु क्या है और इसके कार्यों को लिखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। लवण सेतु क्या है और इसके कार्यों को लिखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिखकर याद कर लीजिएगा। लवण सेतु क्या है और इसके कार्यों को लिखें। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, पराशरण दाब को परिभाषित करें। पराशरण दाब को परिभाषित करें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका भी आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस पर जाके आप ड्रीम क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ड्रीम क्लासेस मिल जाएगा। ड्रीम क्लासेस के जाकर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने नोट्स परचेज कर रखा है तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। पराशरण दाब को परिभाषित करें, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राउल्ट का नियम क्या है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जल्दी से आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में, फिर हम अगला देखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, डोपिंग क्या है। ठीक है, डोपिंग क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिख के याद कर लीजिएगा। और जहाँ मैंने बोला वहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और इसे याद कर लीजिएगा। डोपिंग क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, आदर्श विलयन को परिभाषित करें। आदर्श विलयन को परिभाषित करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह की क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आएंगे ही, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिखकर अच्छे से रट लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकें। ठीक है, आदर्श विलयन क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशोषण क्या है।
अधिशोषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिशोषण क्या है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से नोट करके और इसका आंसर लिख के इसको याद कर लीजिए। अधिशोषण क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। अधिशोषण क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुसंख्या गुणधर्म क्या है। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आंसर आप लिख के याद कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सके, ठीक है। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।